मेडिटेशन में ये हंसने वाली भी बात बोल सकते हैं लोग बाग कि यार ये क्या पागल वाली बात पूछ रहा है। हम्म। कुछ लोग ऐसे बोलते हैं मेरे को यार, जैसे मैं अपने दोस्तों से बात करता हूँ, मैं कहा यार मेडिटेशन इस तरीके से ऐसे या हाँ वैसे करो, तो मजाक मजाक में अरे यार मेडिटेट करते तो ना मेरे दिमाग में ना अलग ही ख्याल आ जाते हैं, हाँ गंदे गंदे विचार आ जाते हाँ हैं। हाँ हाँ। तो ऐसा कुछ होता है, वो क्या होता ये है बहुत एग्जैक्टली? ही स्ट्रॉन्ग साइन है नेगेटिव एनर्जी के प्रेजेंस का। मैं एक नहीं 100 लोगों से मिल चुका हूँ जो बोलते हैं कि मैं जब भी ध्यान करता हूँ, भगवान का नाम लेता हूँ, भगवान की पूजा करता हूँ, या इवन मुस्लिम्स ने भी बोला कि जब मैं पढ़ता हूँ नमाज वगैरह, क्रिश्चियंस भी, तो उनके माइंड में निगेटिव थॉट्स स्पेशली रिलेटेड टू पोर्नोग्राफी कंटेंट ये आने लगता है। तो ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग साइन है कि आपके साथ कोई नेगेटिव एंटिटी अटैच है। और मेडिटेशन साधु संत क्यों इतना बोलते हैं कि मेडिटेशन करो मेडिटेशन करो, ये मैंने तब जाना जब एक बार मेरे साथ एक ऐसा इंसिडेंस हुआ लाइफ में। पहले तो मैंने मेडिसिन एक्सपीरियंस कर रखा है कि उसके क्या चमत्कार हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया था विपासना जो मेडिटेशन सेंटर है, बहुत लोग नहीं जानते इसके बारे में। ऑल ओवर इंडिया नहीं, ऑल ओवर वर्ल्ड रन होता है, हर जगह इनकी ब्रांचेस हैं और टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट कोर्स है। कोई पैसा नहीं लेते वो लोग। आप जाइए, आपको पर्सनल रूम, पर्सनल बाथरूम मिलता है, डेली आपको खाना मिलता है। बस बदले में वो आपसे क्या चाहते हैं कि आप मौन रहेंगे 10 दिन उनके यहाँ पे, और आपको शायद वन टाइम मील मिलेगा, रात में उनके यहाँ पे डिनर नहीं रहता, आपकी बॉडी को क्लीन करने के लिए डेली बाय डेली। एंड काफ़ी देर तक मेडिटेशन वहाँ कराते हैं, सुबह से लेकर शाम तक उनका प्रोग्राम चलता है, एंड में उनका एक लेक्चर होता है। तो विपासना मेरे सिटी में ही है, कानपुर के बाहर, मैंने बहुत सुना हुआ था, तो बहुत मुश्किल से मैं वहाँ जा पाया। 1 डेढ़ साल से सोच रखा था जाना। जब मैं वहाँ गया तो स्टार्टिंग में गया, 1 2 3 दिन तो मुझे कुछ समझ में नहीं आया। मैंने कहा ये क्या हो रहा है, डेली जाके हॉल में बैठ जाओ और फिर कुछ हो ही नहीं रहा यहाँ पे। चौथे पाँचवें दिन जब उन्होंने स्पीकर में बोला, गुरु जी ने, कि अपनी नाक पे ध्यान दीजिए, नाक के ऊपरी सतह पे, अचानक से मेरी एक वाइब्रेशन स्टार्ट हो गई नोज पे। मैंने कहा यार ये क्या है, सुपर पावर शुरू हो गई क्या? तो इसके बाद फिर उन्होंने बोला आप अपने सर पे ध्यान दीजिए। तो जहाँ जहाँ मैं अपना फोकस ले जा रहा पा रहा था, हर जगह वो वाइब्रेशन स्टार्ट हो गई और एक टाइम पे पूरी बॉडी पे आ गई। और वो टाइम ऐसा है मेरी लाइफ का कि वो मैं आज तक नहीं भूलूंगा। इतना इतना अच्छा प्लेजर जिसे बोलते हैं, वो मैं इंजॉय कर रहा था। और जैसे ही मैं वो इंजॉय कर रहा था, उन्होंने माइक पे बोला इस प्लेजर के लिए मेडिटेशन नहीं करना है, ठीक है, इससे भी आगे जाना है, ठीक है। ओके। तो वो मैंने कहा यार अब क्या होगा। अब ये हुआ था मेरे साथ 4th 5th डे में। बट अब क्या हुआ था ऐसा कुछ वो पूरी वाइब्रेशन, जैसे कोई इलेक्ट्रिक करंट आपकी बॉडी में पूरा फ्लो हो रहा हो सर से लेके पैर तक। ओके। और ये जो स्टेट थी, इसमें आप बिल्कुल थॉटलेस थे, बिल्कुल थॉटलेस, नो थॉट। यू आर हियरिंग एवरीथिंग, यू कैन सी एवरीथिंग, वाइब्रेशन इज स्टिल गोइंग ऑन, बट कोई वो नहीं है, कोई थॉट नहीं है। अभी तक आपने इतने सारे लोगों का इलाज किया है, जी। ठीक है, ट्रीटमेंट दिया है, कुछ कभी कोई ऐसा केस दिखा है आपको जो बिल्कुल आपको लगा हो कि यार ये मेडिकल वाला केस तो नहीं है, बिल्कुल ही डिफरेंट हो गया हो कुछ? एनी एनी एक्सपीरियंस, एनी केस रिलेटेड कुछ ऐसा? अब देखिए मेरे पास एक केस है, और ये तभी की बात है जब मैं इन चीज़ों को नहीं जानता था। तो उनको जो है स्पाइन की सर्जरी के लिए डॉक्टर ने रिकमेंड करा हुआ था। और मेरे पास एक मशीन है लेज़र, जो मैंने इटली की है मेरे पास, तो वो बेसिकली आपकी इन्फ्लामेशन कितनी है, कहाँ पे, वो बता देती है एग्जैक्टली। क्योंकि उसमें क्या होता है कि अगर जैसे स्पाइन में मैंने कॉलम बना लिया और मैंने हर लेवल पे उसको रखा, और अगर 20 बीप्स में, उसमें बीप्स आती हैं, अगर 20 बीप्स पे आपको किसी भी प्रकार की चुभन नहीं लगी, एक होती है हीट, हल्की हीट, फिर तेज़ हीट, फिर चुभन, कि बस हटा लो इसको, वो चुभन अगर 20 बीप्स के अंदर नहीं आई, यानी इन्फ्लामेशन नहीं है डीप साइड, इनसाइड, सुपरफिशियल हो सकती है दबाने पे, बट अंदर की तरफ नहीं है, तो इससे मैं टेस्ट करता हूँ। तो ऐसे ही, और मैं नंबर्स लिख देता हूँ स्पाइन पे कि यहाँ पे 16 है, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 4 है, यानी यहाँ पे इतना हमको 20 तक लेके जाना है। तो ये पूरा सिस्टम रहता है, पेशेंट भी एकदम कन्विंस्ड रहता है कि नहीं एग्जैक्ट एक्यूरेट हो रहा है। तो ऐसे ही एक पेशेंट था, उसका नंबर नहीं घट रहा था। नॉर्मली क्या होता है कि जैसे मैं डेली डेली थेरेपी दे रहा हूँ, तो नंबर आज उसका 5 है, कल 6 7 हुआ, 10 15 20 पहुँच गया, 20 में दबाने में भी दर्द खत्म हो गया और उसे कोई पेन भी नहीं है। उसका एक जगह नंबर आके रुक गया। अब मैं काफ़ी टाइम तक सोच रहा हूँ कि भाई क्या दिक्कतें हैं। एंड थोड़ा थोड़ा ये चीज़ एक्सपीरियंस हुई थी मुझे, तो मैंने उससे बोला, मैंने कहा कि यार सपने वगैरह कुछ आते हैं क्या है। और उसकी बॉडी से, हाँ एक चीज़ और, स्मेल बहुत आती थी इसकी बॉडी से। एक चीज़ मैं ये भी पॉइंट बताना भूल गया कि जिसके साथ नेगेटिव एनर्जी होगी, उसको, मतलब आप उसकी कभी बॉडी को स्मेल करना, आप जब भी वो आएगा आपके पास, एक बड़ी अजीब सी स्मेल आएगी आपकी, मतलब बॉडी एकदम उसकी बैड स्मेल टाइप की आएगी। ठीक है, उसका खुद का पर्सनल नहाने गाने का मन नहीं करता होगा। तो ये भी एक चीज़ें हैं। तो ये सारी चीज़ें जब आई, तो मैंने उससे बोला, मैंने कहा यार थोड़ा सा, और उसकी बियर्ड ईयर थी,
तो मैंने कहा यार थोड़ा सा अपना ये बियर्ड क्लीन करो, और नहाते वहाते हो कि कहता है नहीं नहीं करते, थोड़ा उसको बस हमने, गंगा जल नहीं पता था मुझे उस टाइम पे, बस केवल मैंने उससे कहा कि थोड़ा सा अपनी ये जो चीज़ें हैं इसको बेटर करो, एंड जहाँ उसने वो करा, एंड देन सडनली उसका 1-2 दिन में नंबर बढ़ गया। ओके। और मुझे उस समय पता भी नहीं था कि यार ये क्यों हुआ, कैसे हुआ। आज जब मुझे चीज़ों को याद करता हूँ तब मुझे वो मेमोरी आती है दिमाग में। मैंने कहा नहीं यार अच्छा, इससे ऐसे 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 ये हुआ होगा। वैसे एक मुझे बात याद आ गई, जैसे हम पुरानी मूवीज देखते थे हाँ तो उसमें ये बोला जाता ना कि जैसे घर एक मंदिर है, हाँ, वैसे शरीर भी एक मंदिर शरीर है। भी एक मंदिर है, बिल्कुल इसको जितना साफ स्वच्छ रखोगे उतना ज्यादा अच्छा उतना होगा। ज़्यादा अच्छा रहेगा।